हर हर महादेव दोस्तों, मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अंबे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओम नमः शिवाय मंत्र के बारे में। ओम नमः शिवाय मंत्र की शक्ति के ऊपर आज का हमारा टॉपिक है कि कैसे ओम नमः शिवाय मंत्र की शक्ति हमारी सहायता करती है। जब भी आप सोचते हैं, सुनते हैं तंत्र के विषय में, मंत्र सिद्धि के विषय में, शक्तियों के विषय में और वशीकरण के बारे में, आप बचपन से ही सुनते आए होंगे, लेकिन कभी ये चीजें आपने की नहीं होगी। और अब आप इस उम्र में आ चुके हैं कि आप इन चीजों को समझते हैं। आपको इन चीजों का मतलब पता है कि ये चीजें कैसे काम करती है और जीवन में ये चीज क्यों आवश्यक है। जीवन में इसकी आवश्यकता दोस्तों बहुत ज्यादा है, क्योंकि आज के समय में आपकी आर्थिक स्थिति से ही तय होता है कि आप एक सफल व्यक्ति हैं या असफल व्यक्ति। चाहे आप कितने भी बुद्धिमान हो, चाहे आप कितने ही अच्छे परिवार से क्यों ना हो, लेकिन अगर आपकी आमदनी अच्छी ना हो, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी ना हो, तो आज के समाज में आप एक सफल व्यक्ति नहीं कहे जा सकते। तो जो भी साधक हैं, जिन लोगों के मन में था कि हम भी मंत्र जाप या साधना करेंगे जिससे हमारे जीवन में उन्नति हो, जो भी अध्यात्म के मार्ग से जुड़े हैं, जो भी नए साधक हैं, उन्हें आज हम समझा देते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप केवल नकारात्मक सिद्धियां ही प्राप्त कर सकते हैं। आप मंत्र जाप से सात्विक सिद्धियां भी प्राप्त कर सकते हैं। जितनी संख्या तांत्रिकों की होती है, नकारात्मक शक्तियों की होती है, उससे अधिक संख्या सात्विक लोगों और सात्विक शक्तियों की होती है, जो देवी देवताओं को सिद्ध कर लेते हैं। और ऐसे बहुत साधक हैं जिन्हें मंत्र जाप से सिद्धियां प्राप्त है, और उन्हें कैसे पता चलता है कि उन्हें सिद्धि प्राप्त हो गई है। देखिए दोस्तों, जब कोई व्यक्ति मंत्र जाप करता है तो धीरे धीरे उसका मंत्र जागृत होता है। मंत्र जागृत होने पर उस व्यक्ति के अटके हुए कार्य बनने लगते हैं। स्वप्न में दिव्य शक्तियों का आभास होता है। अगर वो व्यक्ति कोई काम करता है, व्यापार करता है, तो सिद्धियां उसकी सहायता करना शुरू कर देती है। पहली बात तो ये होती है कि मंत्र सिद्धि हमारे विचार करने की शक्ति को बढ़ा देती है, सोचने और समझने की शक्ति को बढ़ा देती है। वो कहते हैं ना कि हमें पहले से ही इस चीज का अनुभव हो चुका था कि ऐसा होने वाला है। तो ऐसे ही मंत्र जाप करने वाले व्यक्ति को समझ में आने लगता है कि उन्हें आगे जीवन में क्या करना चाहिए, किस तरह आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा कौन सा काम उन्हें करना चाहिए जिससे उन्हें लाभ हो सके। सबसे पहले सिद्धि या मंत्र जाप की शक्ति आपकी बुद्धि को इतना पावरफुल बनाती है कि आपको पहले से ही आभास होने लगता है कि आपको क्या करना चाहिए, और इसके साथ भविष्य की घटनाओं का अनुभव भी होने लगता है। ये अप्रत्यक्ष सिद्धि के प्रमाण होते हैं जो सभी के साथ होता है। अब बात करते हैं प्रत्यक्ष सिद्धि की। सिद्धि प्रत्यक्ष कब हो जाती है? प्रत्यक्ष सिद्धि का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि वो आपको सीधे सीधे दिखाई दे। कई बार ये भी होता है कि साधक अगर चाहता है कि मेरे शरीर में सिद्धि आए, मेरे शरीर में शक्ति आए और मुझसे बात करे, तो ये बहुत कम लोगों के साथ होता है। जिनका मंत्र जाप बहुत अधिक होता है और जिनका मन बहुत निर्मल और कोमल होता है, उनके शरीर में ही सिद्धि वास कर सकती है। जो ज्यादा चतुर और चालाक और चंट होता है, उसके शरीर में सात्विक सिद्धियां ठहर ही नहीं सकती। जो लोग सामान्य रहते हैं, ऐसे लोगों के पास सिद्धियां बहुत ही जल्दी आकर्षित होती है। जो दिव्य शक्तियां होती है, वो अपने साधक के लिए संसाधन जुटाती है। जो भी आपको चाहिए अपने जीवन में, वो ये शक्तियां देने में समर्थ होती है। प्रत्यक्ष रूप से नहीं कि जो भी वस्तु आपको चाहिए वो आपके हाथ में लाकर रख देगी। वो केवल संसाधन जुटाती है जिससे वो चीजें आपको प्राप्त हो जाए। कुछ दिनों में या कुछ महीनों में जो भी आपके बड़े बड़े लक्ष्य हैं, वो पूरे करा देती है।
तो मंत्र जाप की शक्ति ऐसे आपकी सहायता करती है। दोस्तों, जब आप काफी लंबे समय तक जाप करते हैं, बार बार मंत्र साधना करते हैं, तो उस मंत्र के देवता आपको ऐसी दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं जिससे आप उनके दर्शन कर सकें। तो इसीलिए जो मंत्र जाप की शक्तियां होती है वो एक समय पर आपकी सहायता करती ही है, भले ही आप उन्हें देख पाएं या ना देख पाएं, भले ही वो आपकी सहायता प्रत्यक्ष रूप से करे या अप्रत्यक्ष रूप से करे। दोस्तों, जब आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं तो दिव्य शक्तियां आपके आसपास घूमने लगती है। ये सत्य है, धन अर्जित करने में, व्यापार चलाने में और अन्य कामों में भी ये शक्तियां आपकी मदद करेगी और फिर बाद में भी ये शक्तियां आपको घुमाकर आध्यात्मिक मार्ग की तरफ ज्यादा लेकर जाएगी। जब आपके मंत्र जाप से आपकी स्थिति बेहतर हो जाती है तब ये आपको पुण्य, कर्म, दान आदि की तरफ प्रेरित करेगी। देवीय शक्तियों का काम ही यही है कि पहले आपकी समस्याओं को दूर करती है, फिर आपको भक्ति मार्ग की ओर प्रेरित करती है। पहली बार में ही नियम से साधना करने पर देवीय शक्तियां घर में आ ही जाती है। साधना के बाद भी अगर मंत्र के प्रति आपकी श्रद्धा बनी रहेगी तो बाद में भी शक्तियां आपकी मदद करने के लिए आएगी। उसके बाद भी, यानी साधना के बाद भी अगर प्रतिदिन आप केवल एक माला का ही जाप करते हैं तो भी वह देवीय शक्तियां आपके पास रहती है। आपके जप से उनकी शक्तियां बढ़ जाएगी। अगर कोई बार बार साधना करता है तो दैविक शक्तियां उन्हें बड़े बड़े अनुभव कराना शुरू कर देती है। अगर आप भक्ति नहीं करते, मंत्र जाप नहीं करते, साधना नहीं करते तो आप अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं। दोस्तों, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जन्म मिलता है भक्ति के लिए, तो कोई ना कोई साधना या जाप जरूर करें। महीने में एक बार साधना जरूर करें। तो जो भी लोग बार बार साधना करते हैं, भगवान को बदलते नहीं हैं, एक ही इष्ट को, एक ही भगवान को पकड़ कर रखते हैं। मान लीजिए जो लोग हनुमान जी को मानते हों, भगवान शिव जी को मानते हों, माँ काली को मानते हों, तो बार बार साधना करते चलें तो आपको बहुत जल्दी उन्नति मिलेगी। आपके इस भौतिक जगत को भी उन्नति मिलेगी और पारलौकिक जगत को भी उन्नति मिलेगी। जो लोग शिव जी को अपना इष्ट मानते हों, हनुमान जी को अपना इष्ट मानते हों, किसी भी देवी देवता को अपना इष्ट मानते हों, तो अपना इष्ट केवल एक ही बना के रखो। लेकिन आप साधना अलग अलग देवताओं की कर सकते हैं। जैसे हम शिव जी को अपना इष्ट मानते हैं तो हम हनुमान जी की भी साधना कर सकते हैं, माँ काली की भी साधना कर सकते हैं, क्योंकि उनकी साधना से हम उनकी शक्ति के अंश को भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इष्ट भगवान एक ही रखें, चाहे शिव जी हो या अन्य कोई देवी देवता। और इसके बाद अगर आप किसी अन्य देवता की बार बार साधना करते रहेंगे तो देवता भी आपके सिद्ध हो जाएंगे और फिर वो आपकी सहायता भी करेंगे और इस भौतिक जगत में आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। दोस्तों, यूं ही कुछ नहीं करने से अच्छा है कि आप साधना करें, तो इससे आपका जीवन भी अच्छा बीतेगा। तो ये थी जानकारी साधना मंत्र जाप के ऊपर कि अगर आपने कोई भी साधना की है तो आपको शक्तियों की तरफ से सहायता मिलती ही है। इसके साथ आप माला का शुद्धिकरण करके मंत्र जाप करें तो इससे माला में भी सिद्धि आ जाती है। साथ ही आप एक असाधारण व्यक्ति बन जाते हैं और जब आप मंत्र साधना करते हैं तो आपको अकल्पनीय अनुभव होने लगते हैं। और अगर आपके घर में उन्नति होती है तो आपके बच्चों की भी उन्नति होती है, क्योंकि मंत्र जाप बुद्धि को सही रखता है, जिससे बुद्धि हमेशा सही दिशा में लगती है। मंत्र जाप ही घर के माहौल को बदल सकता है। दूसरों के भरोसे ना रहें, खुद ही मंत्र जाप करके अपनी परेशानियों को दूर करें। तो इसीलिए खुद एक साधक बनकर मंत्र जाप करें और देवीय कृपा प्राप्त करें। दोस्तों, ओम नमः शिवाय मंत्र इतना पावरफुल मंत्र है कि हम इसके विषय में विस्तार पूर्वक बात भी नहीं कर सकते। इस मंत्र का जाप एक बार करके देखिए, नियम से, श्रद्धा से भगवान शिव को अपना सब कुछ मानकर एक बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करके देखिए और फिर देखना आपके जीवन में क्या क्या अकल्पनीय चमत्कार होते हैं। कैसे भगवान शिव आपको उन्नति के मार्ग पर लाते हैं, भगवान शिव कैसे आपको फर्श से अर्श तक पहुंचाते हैं। तो इसीलिए समय व्यर्थ ना करते हुए
भगवान शिव के प्रिय मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अवश्य करें। तो हर हर महादेव बोलना पड़ेगा दोस्तों। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।